हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल सोनी म्यूजिकल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आप ये तो जान ही गए हैं कि संगीत में 7 स्वराज होते हैं, लेकिन इन 7 स्वरों के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि राग, थाट, आरोह, अवरोह, पकड़ और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताया जाए। तो मैं अपने इस ट्यूटोरियल में इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड्स, आरोह क्या होता है? संगीत में आरोह क्या होता है? जब हम मध्य सप्तक यानी मिडिल ऑक्टेव्स, जो हारमोनियम में हमने आपको अपने ट्यूटोरियल में बताया कि मिडिल ऑक्टेव्स क्या होता है। जब हम मिडिल ऑक्टेव्स के सप्तक में सा से ऊपर, सा रे गा मा पा धा नी, ऊपर की तरफ चलते हैं तो उसको आरोह कहते हैं। ठीक उसी तरह जब सा से नीचे की तरफ आते हैं, सा नी धा पा म ग रे सा, उसको हम अवरोह कहते हैं। ये तो हुए संगीत में आरोह अवरोह। उसके बाद छोटे से छोटा स्वर समुदाय, जिससे ये पता चले कि ये कौन सा राग है, वो उसकी पकड़ कहलाता है। पकड़ से हमें एकदम पता चल जाता है कि ये राग कौन सा है और कौन सा नहीं है। उसके बाद आता है आपका थाट। क्या होता है सुनिए। टोटल 12 स्वर होते हैं, जो हमने आपको बताया है कि टोटल 12 स्वर कौन से होते हैं। 7 शुद्ध होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, और 4 कोमल होते हैं, रे गा धा नी, और एक तीव्र होता है, कौन सा? मा स्वर, जिसे हम कहते हैं मा होता है तीव्र। तो कुल मिलाकर हमारे 12 नोट्स हुए। अब इनमें क्या होता है कि 12 स्वरों में से कोई भी 7 स्वरों का ऐसा समूह, इन्हीं 12 स्वरों में से, मतलब कोमल, तीव्र, सबको मिला के इनमें से कोई भी 7 स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग बनाया जा सके, थाट कहलाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 तरह के थाट होते हैं। जनक थाट और जन्य थाट किसे कहते हैं? जनक शब्द का अर्थ है पिता। अतः जिन थाटों से राग उत्पन्न माने गए हैं वे जनक थाट कहलाते हैं। जिन थाटों से राग बनते हैं उनको हम जनक थाट कहते हैं, तथा प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। कोई भी राग है वो किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए प्रत्येक थाट को जनक थाट कहा जाता है। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है, इसलिए हर राग को जन्य राग कहा जाता है। जन्य का तात्पर्य है जो पैदा हुए हो। अतः प्रत्येक थाट जनक थाट और प्रत्येक राग जन्य राग होता है। मींड एक शब्द होता है, मींड क्या होता है? मींड होता है किन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मींड कहते हैं जिससे उनके बीच में कोई भी जगह खाली न बचे, कोई भी रिक्त स्थान ना रहे। दूसरे शब्दों में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मींड कहते हैं। पूर्वांग और उत्तरांग ये क्या होते हैं? पूर्वांग देखिए, सप्तक को 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए तार सा जोड़ दिया गया। सप्तक को 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए तार सा जोड़ दिया गया, और सप्तक को सा रे गा मा पा धा नी सा इन 2 हिस्सों में बांट दिया गया। प्रथम भाग सा रे गा मा, प्रथम भाग है सा रे गा मा को पूर्वांग, और दूसरे भाग पा धा नी सा, इसको उत्तरांग कहते हैं। जिस प्रकार सप्तक के 2 हिस्से किए गए, उसी तरह से 24 घंटे के समय को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया। प्रथम भाग को 12 बजे दिन से दोपहर 12 बजे तक, तथा दूसरे भाग को 12 बजे रात्रि से सुबह दोपहर के 12 बजे तक का रखा गया। इनमें से प्रथम भाग को पूर्वार्ध और दूसरे भाग को उत्तरार्ध कहा जाता है।
अब आता है शुद्ध स्वर। 12 स्वर, शुद्ध स्वर में से क्या होता है, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध कहा जाता है। मैंने जैसे कि आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि टोटल तो 12 होते हैं, कोमल और तीव्र और शुद्ध। तो शुद्ध होते हैं 7, सारे ग म प ध नि, और जिनको हम क्या कहते हैं, शुद्ध स्वर कहते हैं इनको। ये अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो इनको शुद्ध स्वर कहा जाता है। विकृत स्वर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा सा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं, वो विकृत स्वर कहलाते हैं। कोमल स्वर, जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा नीचा गाया जाता है तो उसको कोमल स्वर कहा जाता है। तीव्र स्वर, जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊंचा गाया जाता है तो उसको तीव्र स्वर कहा जाता है। वादी, वादी क्या होता है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है। इसका प्रयोग राग में बार बार किया जाता है, इसलिए इसको वादी स्वर कहा जाता है। संवादी, राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग वादी स्वर की अपेक्षा कम किया जाता है। अलंकार क्या होता है, नियम अनुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार में कई कड़ियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। पकड़, पकड़ क्या होता है, वह छोटे से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध हो, उसे राग की पकड़ कहा जाता है। चल स्वर, जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं, जैसे रे ग म ध और नी अचल है, अचल स्वर कहलाते हैं। सप्तक, क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को, क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो सो फ्रेंड्स, ये थे आज म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई हैं। तो आपको कैसी लगी ये चीज़ें सुनकर, आपको कैसा लगा? आप अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि म्यूज़िक से रिलेटेड और भी ज़्यादा अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।